नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दरभंगा में राहुल गांधी को रोका तो भड़की प्रियंका गांधी, पूछा डर किस बात का नीतीश जी। खबर में आगे जिक्र होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की सुनवाई 20 मई तक टाली, कहा सभी वकील तैयार होकर आए। आगे आपको बताएंगे कि नीतीश जी, मोदी जी, रोक सको तो रोक लो, बिना परमिशन अम्बेडकर छात्रावास पहुंचे राहुल गांधी। खबर में आगे जिक्र होगा कि 15 राज्यों में होगी कांग्रेस की जय हिंद सभा, सीज फायर के ट्रंप के दावे पर सरकार से पूछेगी सवाल। और इसी के साथ आगे बताएंगे कि राहुल गांधी के लिए सीएम नीतीश से भिड़े तेजस्वी यादव, अचेत मुख्यमंत्री बताकर किया बड़ा हमला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दरभंगा में राहुल गांधी को रोका तो भड़की प्रियंका गांधी, पूछा डर किस बात का नीतीश जी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार को बिहार के दरभंगा में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्हें वहां अम्बेडकर छात्रावास में दलित, पिछड़े और गरीब तबके के छात्रों से बातचीत करनी थी, लेकिन जिला प्रशासन और बिहार पुलिस ने उन्हें छात्रावास तक जाने से रोक दिया। इस पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने इस घटना को लेकर एक्स यानी कि ट्विटर पर पोस्ट किया और कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक और कायरता भरा काम है कि बिहार में राहुल गांधी को छात्रों से बातचीत करने से रोका गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की एनडीए सरकार तानाशाही पर उतर आई है। क्या पिछड़ों, दलितों और गरीबों की बात करना अब अपराध हो गया है? राहुल गांधी ने कहा कि बिहार पुलिस ने मुझे अम्बेडकर छात्रावास में छात्रों से मिलने से रोका, लेकिन वो मुझे नहीं रोक सके क्योंकि अल्पसंख्यकों का समर्थन मेरे साथ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार लोकतंत्र, संविधान और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। ये सरकार अडानी अंबानी के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की सुनवाई 20 मई तक टाली, कहा सभी वकील तैयार होकर आए। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान अपना पदभार ग्रहण करने के साथ ही वक्फ के मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मामले की सुनवाई को 20 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले से जुड़े सभी वकीलों को कहा है कि पक्ष और विपक्ष के वकील तैयार होकर आएँ, अपने सबमिशन और कानून की बिंदुओं का एक नोट यहां पहले से ही जमा कर दें ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मामले को स्थित न किया जाए। इस मौके पर केंद्र सरकार की ओर से वक्फ कानून के लिए पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट के दौरान पहचाने गए 3 मुद्दों पर विस्तृत जवाब पहले ही दाखिल कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मंगलवार को सभी वकील पूरी तैयारी के साथ आए, क्योंकि उस दिन अदालत वक्फ के अलावा किसी और केस पर सुनवाई नहीं करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश जी, मोदी जी, रोक सको तो रोक लो, बिना परमिशन अम्बेडकर छात्रावास पहुंचे राहुल गांधी। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने बिहार के दरभंगा में अम्बेडकर छात्रावास जाते समय पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद कहा कि नीतीश जी, मोदी जी, रोक सको तो रोक लो। कांग्रेस नेता राजनीतिक ड्रामे के बीच परिसर में घुसने में कामयाब रहे और मुख्यमंत्री से पूछा कि उन्हें किस बात का डर है। ये घटना तब हुई जब गांधी अम्बेडकर छात्रावास के बाहर पहुंचे। उनके काफिले को परिसर में घुसने से रोक दिया गया, जहां उन्हें पार्टी के शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करनी थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 1 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को बिहार दौरे पर आए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 15 राज्यों में होगी कांग्रेस की जय हिंद सभा, सीज फायर के ट्रंप के दावे पर सरकार से पूछेगी सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान में संघर्ष विराम में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को लेकर सियासत जोरों पर है। कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं और इसी बीच कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो 20 से 30 मई के बीच 15 राज्यों में जय हिंद सभा आयोजित करेगी। इस सभा में राष्ट्रीय सुरक्षा से निपटने के सरकार के तरीके तथा भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम में अमेरिका की भागीदारी को लेकर सवाल उठाएगी। कांग्रेस ने यह ऐलान बुधवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद किया है। कांग्रेस महासचिव एवं संगठन प्रभारी KC वेणुगोपाल ने अपनी एक पोस्ट में जय हिंद सभा की पोस्ट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में सेना के दिग्गजों, पार्टी नेताओं और आम जनता की भागीदारी होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी के लिए सीएम नीतीश से भिड़े तेजस्वी यादव,
अचेत मुख्यमंत्री बताकर किया बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दरभंगा में डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास में कार्यक्रम नहीं करने की अनुमति देने के प्रशासन के निर्णय का बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जोरदार विरोध किया है। उन्होंने गुरुवार को सीएम नीतीश को निशाने पर लेते हुए इसे लोकतांत्रिक परंपराओं की धज्जियां उड़ाने वाला बताया। साथ ही पूरे मामले में उन्होंने एक बार फिर डीके टैक्स का जिक्र करते हुए बिहार में रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी द्वारा सरकार चलाने की बातें कही हैं। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे तेजस्वी यादव ने कहा कि रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी और टायर्ड मुख्यमंत्री ने लोकतांत्रिक परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हुए लोकसभा में देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। स्पष्टता से इसका कारण नीतीश कुमार और उनकी भुंजा पार्टी की भ्रष्ट चौकड़ी बताए। वहीं दोस्तों, बिहार में अपराधियों में तांडव मचा रखा, प्रतिदिन सैकड़ों हत्याएं हो रही हैं और नीतीश एनडीए का भ्रष्ट, निकम्मा, नकारा, नालायक सिस्टम अपराध तो रोक नहीं पा रहा है। इसीलिए सोचा कि अब विपक्ष के सकारात्मक संवाद को ही रद्द करा दें। अचेत मुख्यमंत्री जी में अगर थोड़ी सी भी सजगता और होश बचा है तो इस आदेश को अविलंब रद्द कराएं, अन्यथा बताएं क्या इसकी अनुमति के लिए भी डीके टैक्स देना होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सचिन पायलट के निशाने पर पीएम मोदी, संसद का विशेष सत्र बुलाकर देश को बताएं ट्रंप के बयानों की सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करने और कश्मीर मसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुलझाने की बात कर रहे हैं। वो व्यापार का लालच देकर युद्ध विराम करवाने का दावा भी कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ट्रंप ने आतंक को लेकर एक शब्द नहीं बोला। ट्रंप के बयानों का अभी तक उच्च स्तर से खंडन भी नहीं किया गया और इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाकर पूरी स्थिति स्पष्ट करें। पायलट ने बुधवार को राजधानी जयपुर में मीडिया से कहा कि हमारी सेना ने जिस बहादुरी से पाकिस्तान को जवाब दिया है उसकी सभी तारीफ करते हैं, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह सीज फायर की घोषणा की वो अप्रत्याशित थी। उन्होंने कहा कि ट्रंप सऊदी अरब की यात्रा पर गए तो वहाँ भी उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम उनकी तरफ से कराने की बात कही। भारत की तुलना पाकिस्तान से की जा रही है, ये ठीक नहीं है, जबकि पिछले 25 साल से भारत की तुलना चीन से हो रही थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि मंत्री विजय शाह पर बढ़ा इस्तीफे का दबाव। सुप्रीम कोर्ट और एमपीएससी की फटकार के बाद सियासी उथल पुथल तेज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप संवैधानिक पद पर हैं और आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। एक मंत्री होकर आप किसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस अतुल श्रीधरन तथा जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगल पीठ ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ लिखी गई एफआईआर की कॉपी पर भी सवाल उठाए हैं। इधर सियासी उथल पुथल भी तेज हो गई है। उमा भारती भी इस मामले में लगातार मंत्री शाह के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में मचेगी भगदड़, कई नेता हमारे संपर्क में, आरजेडी ने किया ये बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी ने बिहार एनडीए को लेकर बड़ा दावा किया और आरजेडी ने बिहार चुनाव के अपने पहले एनडीए में भगदड़ होने की बात कही है। आरजेडी ने बिहार चुनाव के पहले एनडीए में भगदड़ होने की बात कही है। दरअसल आरजेडी की ओर से आयोजित सामाजिक न्याय परिचर्चा का कार्यक्रम संपन्न हो गया और इस परिचर्चा को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय परिचर्चा का सकारात्मक प्रभाव जो है वो बिहार वासियों पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है और इसका असर एनडीए में भी देखने को मिल रहा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार एनडीए में अब जल्द ही भगदड़ मचने वाली है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सामाजिक न्याय परिचर्चा से न केवल आम लोग प्रभावित हुए हैं बल्कि एनडीए के सहयोगियों पर भी इसका व्यापक असर पड़ा है। एनडीए के कई महत्वपूर्ण साथी हमारे नेता के संपर्क में आ चुके हैं। जल्द ही एनडीए में अस्थिरता का माहौल बनेगा। एनडीए छोड़कर आने वाले लोग तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करेंगे। हमारी पार्टी सभी का स्वागत करेगी। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी का ये दावा बिहार की राजनीति में क्या कुछ उलटफेर करने वाला है, ये देखना होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां मोमो का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। कहा जल जीवन मिशन का पैसा नहीं दे रहा केंद्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड में भीषण गर्मी और कई इलाकों में गंभीर पेयजल संकट के बीच झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र की मोदी सरकार पर झारखंड के हक का पैसा नहीं देने का आरोप लगाया है।
केंद्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्रीय कैंप कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई थी। हर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने की इस योजना के लिए 24,665.30 करोड़ की इस योजना में 12,257.33 करोड़ यानी कि 49.5% रुपया केंद्र को देना था और राज्य सरकार को 12,407.47 करोड़ यानी कि 50.5%। लेकिन 2019 से 2024 तक की इस योजना में झारखंड को अच्छा काम करने के बावजूद केंद्र ने पूरा पैसा नहीं दिया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 55% घरों तक नल जल का पानी पहुंचाने के बाद भी योजना पूरी नहीं हुई, क्योंकि आज तक केंद्र ने हमें 6270.37 करोड़ नहीं दिया है। ये हमारे हक का पैसा है। आपको कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इस्तीफा देंगे विजय शाह, हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ा चौतरफा दबाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नल सोफिया पर अभद्र टिप्पणी पर हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेने और FIR के आदेश जारी करने के बाद मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं और ये उस मुद्दे पर पूरी तरह से फंस चुके हैं। चौतरफा घिर जाने के बाद विजय शाह पर मंत्री पद से इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने उनके त्यागपत्र के संबंध में मीडिया के सवालों पर चुप्पी साध ली थी, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। कोर्ट ने विजय शाह पर केस दर्ज करने के स्पष्ट आदेश जारी किए हैं और ऐसे में पार्टी और सरकार का उनका बचाव करना बेहद कठिन हो गया है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री के बयान पर पूरे देश में बवाल मच गया है। विजय शाह के खिलाफ FIR कराने कांग्रेस नेता भोपाल के श्यामलाल हिल्स थाने पहुंचे और यहां प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आवेदन पर रोजनामचा में शिकायत दर्ज की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ऐसे लोग मंत्री तो क्या किसी गली मोहल्ले तक के जनप्रतिनिधि भी नहीं बनने चाहिए। मंत्री विजय शाह पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह चौतरफा घिर गए हैं। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद उनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़नी तय मानी जा रही है। वहीं विपक्षी नेता लगातार उनको घेर रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की नारी शक्ति वंदन अभियान जैसी झूठी घोषणाओं का सच ऐसे लोगों के दुष्विचार खोल देते हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश भाजपा के एक मंत्री जी को अति निंदनीय बयान केवल एक उच्च सैन्य महिला अधिकारी ही नहीं बल्कि देश की हर नारी और सेना का अपमान है। ये महानुभव सदैव से भाजपाई और उनके संगी साथियों की नारी विरोधी सोच के मुखपत्र रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी का बिहार दौरा, दरभंगा में छात्रों से करेंगे संवाद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार चुनाव से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ स्तर के 62 नेता 15 मई को बिहार दौरे पर रहेंगे। ये राज्य के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस की शिक्षा न्याय संवाद में शामिल होंगे। राहुल गांधी दरभंगा में छात्रों के साथ संवाद करेंगे और इसी समय अन्य नेता भी जनसंवाद करेंगे। NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने सदाकत आश्रम में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के छात्रों से शिक्षा न्याय संवाद SC ST OBC छात्रावासों और कम्युनिटी हॉल में होगा और इसमें राज्य की शिक्षा और छात्रों के हालात पर चर्चा होगी। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिकी पापा ने वॉर रुकवा दी क्या, सीज़फायर को लेकर ट्रंप के दावों पर कांग्रेस का PM मोदी पर तंज। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज़फायर के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि अमेरिका ने दोनों देशों के बीच परमाणु जंग रुकवा दी है। ट्रंप ने ये तक कहा है कि उन्होंने दोनों देशों को व्यापार न करने की धमकी दी है, जिसके बाद दोनों देश समझौते के लिए माने हैं। भारत ने ट्रंप के इन दावों का कई बार खंडन किया है। अब देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने ट्रंप के इन बयानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। कांग्रेस ने PM मोदी को लेकर प्रसिद्ध हुए बीजेपी के एक विज्ञापन की प्रमुख टैगलाइन का इस्तेमाल कर सवाल उठाया है कि क्या ट्रंप ने सचमुच जंग रुकवा दी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने बुधवार को अमेरिका के दावों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर पर निशाना साधा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका कौन होता है सीज़ फायर करने वाला, तेजस्वी यादव बोले भारतीय सेना पाकिस्तान का नक्शा मिटा देगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल जहानाबाद में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लोदीपुर गांव पहुंचे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पाकिस्तान सीज़फायर पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आतंकवाद जड़ से खत्म होना चाहिए।
तेजस्वी यादव ने कहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिले, इसके लिए हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं, भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन कोई अगर तीसरा देश का आकर पंचायती कराए, ये हम लोगों को कबूल नहीं है। इसके साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका कौन होता है सीज़ फायर करने वाला। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि सेना पर हमें पूरा भरोसा है, सेना जो निर्णय लेना चाहे उस फैसले को हम सबको मानना चाहिए। इसी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और भारतीय सेना को अगर मौका मिलेगा तो दुनिया से पाकिस्तान का नक्शा ख़त्म कर देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मंत्री पद से इस्तीफा देंगे विजय शाह, हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ा चौतरफा दबाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नल सोफिया पर अभद्र टिप्पणी पर हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेने और एफआईआर के आदेश जारी करने के बाद मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वो इस मुद्दे पर बुरी तरह फंस चुके हैं। चौतरफा घिर जाने के बाद विजय शाह पर मंत्री पद से इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने उनके त्यागपत्र के संबंध में मीडिया के सवाल पर चुप्पी साध ली थी, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद हालत पूरी तरह बदल चुका है। कोर्ट ने विजय शाह पर केस दर्ज करने के स्पष्ट आदेश जारी किए हैं और ऐसे में पार्टी और सरकार का उनका बचाव करना बेहद कठिन हो गया है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री के बयान पर पूरे देश में बवाल मच गया और विजय शाह के खिलाफ एफआईआर कराने कांग्रेस नेता भोपाल के श्यामला हिल्स थाने पहुंचे। यहां प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आवेदन पर रोजनामचा में शिकायत दर्ज की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय राहटकर ने भी मंत्री के बयान को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कहने वाले मंत्री को मायावती ने भी लगाई लताड़। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने हाल ही में आपत्तिजनक बयान दिया था और इस बयान की निंदा करते हुए पूर्व सीएम और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने मंत्री के बयान को अत्यंत दुखद और शर्मनाक करार दिया। इसके अलावा उन्होंने केंद्र और भाजपा नेतृत्व से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से पूरा देश गर्वित और उत्साहित है, ऐसे समय में सेना की महिला अधिकारी के लिए इस प्रकार की घृणित, असभ्य व अमर्यादित टिप्पणी बेहद निंदनीय है। ये देश में उत्साह और एकता के माहौल को खराब करने वाला कृत्य है। मायावती ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी से मांग की है कि वो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री द्वारा की गई इस अभद्र टिप्पणी को गंभीरता से लें और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें, जिससे देश में आपसी भाईचारा और समरसता को कोई नुकसान ना पहुंचे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक, अमेरिका की भूमिका पर चर्चा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में कांग्रेस की एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है जिसमें भारत पाकिस्तान सीज़ फायर के बाद के हालात और उसमें अमेरिका की भूमिका पर चर्चा हो रही है। बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पी चिदम्बरम और सलमान खुर्शीद समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सेना फ्रंट फुट पर, दबाव में पीएम बैक फुट पर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि भारतीय सेना फ्रंट फुट पर है और वहीं अमेरिकी दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक फुट पर हैं। देश भाषण नहीं, सच्चाई जानना चाहता है। सीमा पर रक्षा कर रहे हर वीर जवान के कौशल और साहस को कांग्रेस पार्टी और देशवासी नमन करते हैं और हम सबको भारतीय सेना पर गर्व है। और उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत से ही सरकार का साथ दिया। हमने कहा कि हम सरकार और सेना के साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं, चाहे वो कोई भी कदम उठाए। हमने ऑपरेशन सिंदूर का पूरा समर्थन किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा कर दी कि उन्होंने वाशिंगटन में रहकर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवा दिया। ट्रंप के इस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ न कहा ही नहीं और प्रधानमंत्री मोदी को कई सवालों के जवाब देने हैं, लेकिन वो चुप है। पिछले 2 हफ्तों में 2 सर्वदलीय बैठक हुई और जिनमें प्रधानमंत्री मोदी मौजूद नहीं थे, ऐसे में कोई चर्चा नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि पीएम एक बैठक बुलाकर सभी विपक्षी नेताओं को विश्वास में लें, साथ ही बताएं कि राष्ट्रपति ट्रंप बार बार जो न्यूट्रल साइट पर बातचीत की बात कर रहे हैं, ये उसकी सच्चाई क्या है और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बयानों पर हमारा क्या रुख है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। राहुल गांधी 62 नेताओं संग बिहार में करेंगे शिक्षा न्याय संवाद। कन्हैया कुमार बोले, छात्रों के पैसों से
पुल सड़कें बना रही सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी सहित कांग्रेस के करीब 62 राष्ट्रीय स्तर के नेता बिहार में छात्रों के साथ शिक्षा न्याय संवाद करेंगे। कार्यक्रम के तहत SC, ST, OBC छात्रावासों और सामुदायिक भवनों में ये संवाद होगा। कम्युनिटी हॉल में वृहद रूप से उनकी समस्याओं पर सीधा संवाद किया जाएगा। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत पाकिस्तान के बीच ट्रंप साहब ठेकेदार क्यों बने, अशोक गहलोत ने पूछा सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर भारत पाकिस्तान के बीच घोषित अचानक सीज़फायर पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मंगलवार को AICC मुख्यालय दिल्ली में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार से सीधा सवाल किया कि ट्रंप साहब भारत पाकिस्तान मामले में ठेकेदार कैसे बन गए। अशोक गहलोत ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जनता को निराश किया और सीज़फायर को लेकर कोई स्पष्टता नहीं दी। उन्होंने पूछा कि जब भारतीय सेना आतंकवाद पर सख्ती से प्रहार कर रही थी तो अचानक अमेरिका के दबाव में सीज़फायर क्यों किया गया। अशोक गहलोत ने कहा कि देश को ये जानने का अधिकार है कि क्या मोदी सरकार किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ये निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत पाकिस्तान सीमा विवाद में मध्यस्थता करने का अधिकार किसने दिया।